हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5। चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड ऑन द सेट ऑफ रियल नंबर्स इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो हमें इस क्वेश्चन में चेक करना है कि जो रिलेशन आर है वो मेरा रिफ्लेक्सिव है या नहीं, सिमेट्रिक है या नहीं, या ट्रांजिटिव है या नहीं। तो रिलेशन आर क्या दिया गया है? सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर्स ए कॉमा बी सच दैट ए लेस देन इक्वल्स टू बी क्यूब where a and b are coming from real number r। तो कोई भी रिलेशन को चेक करना हो वो रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, हमें क्या दिखाना पड़ता है? फॉर ऑल a बिलोंग्स टू रियल नंबर्स a कोमा a, ये मेरा रिलेशन r में होना चाहिए। यानी ये मेरी जो रिलेशन की प्रॉपर्टी है a लेस देन इक्वल्स टू a क्यूब को सेटिस्फाई करनी चाहिए। अगर मैं a को 1/2 ले लूँ तो क्या मेरा 1/2 कोमा 1/2 है वो मेरा रिलेशन आर में होएगा या नहीं होएगा? तो चेक करते हैं रिलेशन की प्रॉपर्टी को। तो 1/2 इज लेस देन इक्वल्स टू 1/8 होता है या नहीं होता है? नहीं होता है। तो यहाँ पर 1/2 इज नॉट लेस देन इक्वल्स टू 1/8 इम्प्लाइज दैट 1/2 कोमा 1/2 ये मेरा रिलेशन आर में नहीं है। इम्प्लाइज दैट आर इज not a reflexive relation। अब हम चेक करेंगे रिलेशन सिमेट्रिक है या नहीं है। तो सिमेट्रिक रिलेशन को हम कैसे चेक करते हैं? अगर हमारे पास a कोमा बी ये मेरा रिलेशन r में है और हम ये दिखा दें कि b कोमा a भी मेरा रिलेशन r में होएगा तो दिस इम्प्लाइज दैट r इज ए सिमेट्रिक रिलेशन। तो मैं a को क्या ले लेता हूँ 0, b को ले लेता हूँ 1। तो 0,1 तो मेरा r में है। क्यों है? क्योंकि 0 इज लेस देन इक्वल्स टू 1। क्या मेरा 1,0 मेरा r में होएगा? तो r में होने के लिए 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 0 ये तो होल्ड नहीं करता है। इम्प्लाइज 1,0 ये मेरा r में नहीं है। दिस इम्प्लाइज दैट r इज नॉट सिमेट्रिक। अभी हम चेक करेंगे रिलेशन ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो ट्रांजिटिव रिलेशन चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? ट्रांजिटिव के लिए हमें दिखाना होता है कि अगर a कोमा बी तो मेरा r में है, b कोमा सी r में है, तो मेरा a कोमा सी भी मेरा रिलेशन r में होना चाहिए। यानी a कोमा बी r में है यानी a इज लेस देन इक्वल्स टू बी क्यूब, b कोमा सी r में है तो b लेस देन सी क्यूब होना चाहिए। तो क्या मेरा a लेस देन सी क्यूब होएगा? चेक करते हैं। अगर मैं a को क्या ले लूँ 2 ले लूँ, b को ले लूँ 2⁻⁴ ले लूँ, c को क्या ले लूँ 2⁻⁴ ले लूँ। तो जो मेरा 2,2⁻⁴ है वो तो मेरा r में है। क्यों? क्योंकि 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 2⁻⁴ की पावर क्यूब विच इज सेम एज 2 equals to 2, right? Which is same as 2 less than equals to 2। Now अगर मैं 2⁻⁴ 2⁻⁴ को चेक करूं तो ये भी मेरा r में है। क्यों? Because 2⁻⁴ is less than equals to 2⁻⁴ whole raised to the power 3 which are the same क्वांटिटी, राइट। नाउ अब मेरे को चेक करना है कि क्या 2,2⁻⁹ रिलेशन r में है या नहीं है। अगर ऐसा हो जाता है तो दिस इम्प्लाइज दैट माई रिलेशन विल बी ट्रांजिटिव रिलेशन। तो आओ चेक करते हैं। 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 2⁻⁴ होल रेज़्ड टू द पावर 3 विच इज सेम एज 2⁻⁴ क्या मेरा 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 2⁻⁴ होता है? बिल्कुल भी नहीं होता। तो यहाँ से हमने ये दिखा दिया कि जो 2⁻⁴ और जो 2 है वो मेरा रिलेशन r में नहीं है। दिस इम्प्लाइज दैट रिलेशन r इज नॉट ट्रांजिटिव।
तो हमने यहाँ पर दिखाया कि जो रिलेशन आर है ना ही रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है और ना ही ट्रांजिटिव है।